सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज ये चौथा सीरीज है लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी का और इसके अंतर्गत जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट 1 में हमने प्रकाश या लाइट चैप्टर का हमने उस पर डिस्कशन किया हुआ है, प्रीवियस ईयर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। आज सेकंड चैप्टर इसका ध्वनि साउंड को आज हम करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ध्वनि चैप्टर जो है उससे एक दो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में रहते हैं और रेलवे के एग्जाम में तो आपके रहते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ध्वनि या साउंड एक प्रकार का आपका वाइब्रेशन है जो किसी सॉलिड, लिक्विड, गैस से होकर आपका ट्रांसमिट होती है, ये याद रखिएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट आपका है कि ध्वनि के ट्रांसमिशन के लिए आपका मीडियम का होना जरूरी होता है। चलिए, तीसरा पॉइंट है आपका वैक्यूम में ध्वनि का ट्रांसमिशन नहीं होता है। चौथा पॉइंट आपका है ध्वनि जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जिसको हिंदी में हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। चलिए, आगे है आपका जिस मीडियम में ध्वनि का ट्रांसमिशन होता है, यदि उसके पार्टिकल ध्वनि के स्पीड की दिशा में कंपन करते हैं या वाइब्रेशन करते हैं, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ये याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में ये देख पा रहे होंगे, ये आपका पार्टिकल जो है ये उसी स्पीड में, ध्वनि के जो स्पीड में ही वो आपका मूव कर रहा है। चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं कि आपका अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं। देखिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है आपका कि जब मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन ध्वनि के स्पीड की दिशा में वर्टिकल होता है, मतलब लंबवत होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका लंबवत होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपसे यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा, ध्वनि जो होता है वो आपका जो कि आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ट्रांसवर्स वेव जो है आपका लाइट का एक एग्जाम्पल है। जैसे आपका लाइट में जो होता है वो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। किसी भी मीडियम, जैसे आप हवा ले लें, पानी ले लें या लोहा ले लें, उसमें साउंड जो है आपका 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस आपका तय करती है उसे उस मीडियम में ध्वनि का वेलोसिटी कहते हैं। ये याद रखिएगा आप। चलिए, और कुछ बातें हैं, जैसे कि आपका ड्राई एयर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ध्वनि का जो वेलोसिटी होता है वो आपका 343.59 मीटर पर सेकंड है। ये याद रखिएगा एक पॉइंट। चलिए, जैसा कि आपको यदि फॉर्मूला से आपको कुछ निकालना है, जैसे कि वेग, आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसमें आपका रिलेशन निकालना है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। हिंदी में जैसे आप देखिए कि वेव इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य, और इसको शॉर्ट फॉर्म में v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो ये याद रखिएगा। चलिए, कुछ पॉइंट और भी है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि आपका देखिए डेसिबल। डेसिबल जो है वो आपका साउंड का इंटेंसिटी मापने का एक यंत्र है। ये आपसे पूछता है कभी कभी। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पानी के अंदर साउंड की इंटेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्ञात की जाती है, ये याद रखिएगा। चलिए, आगे है आपका हीट बढ़ने से जो है ध्वनि का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है। चलिए, आगे आपका है कि एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो आपका बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो इतना याद रखिएगा, हीट ह्यूमिडिटी से आपका बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी आपका बढ़ता है, दो चीज। चलिए, आगे है आपका सोनार जो है वो आपका साउंड वेव के रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये याद रखिएगा। हिंदी में इसको परावर्तन पे काम करता है आपका सोनार। चलिए, आगे है आपका ध्वनि की जो स्पीड है वो आपका एयर लिक्विड की अपेक्षा आपका सॉलिड में अधिक होती है, ये याद रखिएगा। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं माइक्रोफोन में। याद रखिएगा, माइक्रोफोन में जो है साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या परावर्तित होती है।
ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ये याद रखिएगा। चलिए और कुछ पॉइंट है, जैसा कि आपका डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं? देखिए, जब स्रोत या श्रोता की वेलोसिटी के कारण किसी तरंग वेव या फिर ध्वनि या प्रकाश तरंग की फ्रीक्वेंसी बदली हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मतलब आपका यदि फ्रीक्वेंसी यदि बदली हुई प्रतीत हो तो आपको उसको डॉपलर प्रभाव कह सकते हैं। चलिए और कुछ पॉइंट है, हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो साउंड का जो स्पीड है और वेवलेंथ वो बदल जाता है, ये याद रखिएगा। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड और वेवलेंथ जो है वो बदल जाता है, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलता है, जस का तस रहता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे है आपका कि माध्यम का हीट बढ़ाने पे ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाती है। वायु में प्रति ताप, जो प्रति आप जो टेम्परेचर बढ़ाइएगा या फिर हीट बढ़ाइएगा तो उसमें ध्वनि का जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ये अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किए थे ये पॉइंट को। चलिए आगे है आपका कि कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकंड तक रहता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है, कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। चलिए और एक इंपॉर्टेंट है आपका मेक संख्या या मेक नंबर, इसको क्या कहते हैं? देखिए, किसी मीडियम में किसी पिंड या फिर आप किसी वस्तु का बोल सकते हैं कि चाल या स्पीड तथा उसी माध्यम में ताप और दाब मतलब हीट एंड प्रेशर के परिस्थिति में ध्वनि की चाल के जो अनुपात को उस वस्तु का उस माध्यम में मेक नंबर कहते हैं। मतलब आप इतना जानिए कि किसी वस्तु का स्पीड डिवाइडेड बाय ध्वनि का स्पीड को हम लोग मैक नंबर कहते हैं। जैसे कि आप देखिए m = v/c। v आप कोई वस्तु ले लीजिए, वस्तु का स्पीड, और c जो हो गया आपका ध्वनि का स्पीड, तो इसका हम लोग कहते हैं इसको मैक नंबर, ये याद रखिएगा। चलिए इसमें और कुछ पॉइंट है जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, जैसे कि m > 1। जब m जो है >1 हो जाएगा, एक से बड़ा होगा, तो उस समय जो होगा वो आपका सुपरसोनिक स्पीड रेंज, उसको सुपरसोनिक स्पीड रेंज करते हैं। जब मैक नंबर जो है वो आपका >5 हो जाएगा, 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हाइपरसोनिक स्पीड रेंज करते हैं। तो एक आपका चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आप याद रखिए क्योंकि इससे आपके रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी चार्ट से ही आते हैं। चार्ट क्या है आपका? आपको 4 चीज याद रखना है। अपस्रव जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, उसके बाद सोनिक, फिर आपका अल्ट्रासोनिक या फिर हाइपरसोनिक। ये आपका 4 चीज का एक रेंज याद रखना होगा आपको। रेंज क्या याद रखना होगा? इंफ्रासोनिक जो होता है वो आपका 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले को कहते हैं, जिसमें कि आपका मानव को वो सुनाई नहीं देता है। चलिए सोनिक जो होता है वो आपका मानव को सुनाई देता है, इसका रेंज आप याद रखिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो इस बीच की जो आवृत्तियां होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो मानव को सुनाई देती है। चलिए आगे है आपका अल्ट्रासोनिक, मतलब आपका 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, तो कितना 1.6 गीगाहर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति है, तो इसमें भी आपको मानव को सुनाई नहीं देती है, लेकिन आपका रेंज आपको याद रखना है। चलिए आगे है आपका हाइपरसोनिक, मतलब कि आपका 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। चलिए ये आप याद रखिए। चलिए और कुछ है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो है जिसका 20 किलोहर्ट्ज से 1.6 गीगाहर्ट्ज के बीच का आपका फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर के पता करने में, कीमती कपड़े, वायुयान घड़ियों के पुर्जे साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों में, और उसके बाद आपका दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट आपके पूछे हुए क्वेश्चंस आरआरबी एग्जाम में, जो कि आने वाले जो आरआरबी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आपका रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का जो वेग है, वेलोसिटी, सबसे अधिकतम किसमें होता है? वो आपका लोहा में होता है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपका, तो लोहा में सबसे ज्यादा होता है। चलिए, जब ध्वनि की तरंगें साउंड वेव चलती है तो अपने साथ क्या ले आती है? तो आपका एनर्जी। चलिए तीसरा नंबर है, देखिए सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखिए डी होगा सही आपका, बाघ।
चलिए आगे है आपका, देखिए सोनिक। सोनिक का जो आपसे एक रेंज पूछा है, देखिए मैं आपको पहले बता दिया रेंज आपसे पूछता है, तो ये आपका है 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर उसको 20 किलो हर्ट्ज भी आप बोल सकते हैं। चलिए आगे है आपका, एक स्त्री की आवाज पुरुष की तुलना में काफी तीक्ष्ण होता है, तो क्यों होता है? आपका हाई फ्रीक्वेंसी के कारण। चलिए छठा नंबर है, ध्वनि की तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो आपका रिफ्लेक्शन, मतलब कहीं पे आप आवाज करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके कानों तक होती है, तो वो रिफ्लेक्शन। चलिए आगे है आपका कि अल्ट्रासाउंड से संबंधित जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेंज क्या है? तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। चलिए आठवां है आपका, दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु उसका जो डिस्टेंस कितना होना चाहिए मिनिमम? वो आपका 17 मीटर, या कहीं कहीं यदि 16.6 दिया हुआ है तो आपका वो भी सही होगा। चलिए डेसिबल किसकी इकाई है? ये मैं आपको बताया हूं, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। चलिए ध्वनि का जो वेग है, वेलोसिटी, किस पे निर्भर करता है? वो आपका एनर्जी, ऊर्जा पर। चलिए 11 नंबर है आपका कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पे पहुंचती है तो अपनी स्वाभाविक जो फ्रीक्वेंसी में बदल देती है, तो फ्रीक्वेंसी का बदलना जो होता है वो आपका डॉपलर प्रभाव होता है, ये याद रखिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायु में ध्वनि की जो स्पीड है आपका, यदि 332 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और प्रेशर यदि दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की जो स्पीड है वो क्या होगी? तो ये आप याद रखिएगा कि प्रेशर जो है, प्रेशर ध्वनि पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, मतलब जस का तस रहेगा, मतलब जितना भी आप प्रेशर को दोगुना तिगुना कर दीजिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, जितना का नहीं रहेगा। चलिए 13 नंबर आपका है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि? तो देखिए इसका जो आंसर होगा, उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक के द्वारा किया जाता है, मतलब अल्ट्रासोनिक के कारण चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं। तो चलिए ये थे आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस और आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हम आगे के वीडियो में और कुछ नया आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।